बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 अप्रैल है और पीर का दिन है। पाकिस्तान की सियासत में डेली की बेसिस के ऊपर अपडेट्स आ रही हैं। आज सुबह-सुबह जो है सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ बड़े जो जय्यत नाम है सहाफ़त के, जो कहते हैं कि जी हम जो हैं हम ही सही सहाफ़त करते हैं और हमारी जो ख़बरें हैं वो 100% सच्ची होती हैं और उसके बाद ही जो है आगे ट्रेंड्स बनते हैं और ये बाकी जितनी भी सहाफ़त हो रही है या सफारिक हैं। तो आज हमारे कुछ बड़े जो नाम नहाज़ सहाफ़ी हैं, जिनमें से हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा, आसमा शराज़ी, उन लोगों ने सुबह-सुबह एक ट्वीट दाग दिया और कहा कि जी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने वज़ारत-ए-ख़ारिजा को ख़त लिखा और बाकायदा असद मजीद साहब को जो कि फ़ॉरेन वो थे हमारे सेक्रेटरी भी हैं, उनको वो लिखा ख़त लिखा और इस तरह का कहा, ये जो भी सारा एक प्रोपेगेंडा है, तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने करवाया है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने असद मजीद को ये भी कहा था कि जी हमारे जो है लॉबिंग की जाए और बाकायदा बाइडेन के साथ ताल्लुकात जो है उसको ठीक किया जाए। तो वो सारा जो एक प्रोपेगेंडा था, वो एक फ़ेक जो लेटर था उसको शाया किया, साथ उसकी तस्वीरें भी लगाई और कहा कि जी ये देखें, ये सब कुछ जो है पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ख़त जो है वो फ़ेक निकल आया और उसकी तरदीद कर दी गई। ये किस तरह से इसकी तरदीद की गई और क्या इनको ये इन सहाफ़ियों को नहीं पता था और ये सब ने एक ही टाइम में थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से कहाँ से ट्वीट आया और कहाँ से ये डिक्टेशन आई, ये सब पर बात करेंगे। इसका आपको बताएँगे कि कहाँ से ये जो हमारे सहाफ़ी हैं, इनको ये खबरें मिलती हैं। उसके बाद आजकल जो है पाकिस्तान में सिर्फ़ अफ़तार पार्टियाँ चल रही हैं और इस बारे में सोचा जा रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे मुल्क को पहली वाली सूरत-ए-हाल में जहाँ के अमन-ओ-अमान था, हर चीज़ जो है एक तरीके से चल रही थी। आईएमएफ, ब्लूमबर्ग जैसे जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, पाकिस्तान के इशारियों को लेके और पाकिस्तान की ट्रेड को लेकर बहुत अच्छे जो है सिग्नल्स दे रहे थे। तो वो सब कुछ कैसे किया जाए और कैसे दोबारा से जो मुल्क यकदम डी-ट्रैक हो गया है और जो डी-ट्रैक किया गया है उसको कैसे ट्रैक के ऊपर दोबारा लाया जाए, तो उसके ऊपर आजकल इफ्तार पार्टियों में डिनर हो रहे हैं और इनके ऊपर बहस चल रही है और सुनने में ये आ रहा है कि गलती को जल्द सुधार लिया जाएगा और इलेक्शन की तरफ मुल्क जल्दी चले जाएगा। जैसे हम आपको पहले से हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ईद तक है और ईद के बाद आप देखेंगे कि माहौल यकदम से एक तरफ़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा और मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हों और ये जितनी भी 11 जमातें हैं, जो चीचू का मुरब्बा है, इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही और ना ही इनके बस का काम है। मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो आईएमएफ के पास जाकर ये कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, आप उनको अपनी शर्तें मनवाएँ, आप उनके साथ जाके बात करें कि जी हमारे मुल्क के ये मिसाइल हैं और हमने इस तरह जो है आपके साथ लेकर चलना है। ये तो जाके वहाँ लेट गए और उनसे मिन्नत-तरले प्रोग्राम चल रहा था और माफ़िया माँगी जा रही थी कि जी हम लिबरल हैं और इमरान खान जो है वो इस तरह का इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है। वो बाकायदा तालिबानों वाली जो आयतें हैं वो पढ़ के सुनाता है और वो हमें लिबरल कहता है। तो एक दरख़्वास्त पेश की जा रही थी और उनके सामने फुल लेटे हुए थे, जिस तरह उनका रवैया था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि मुफ्ती इस्माइल को ये इस तरह की हरकतें जो है नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे मुफ्ती पोपलज़ई साहब हैं, जो कि पेशावर के हैं, तो उन्होंने तो बाकायदा उनसे माफ़ी माँगने का कह दिया है कि उनको इसके ऊपर जो है माफ़ी माँगनी चाहिए पूरी कौम से। तो देखते हैं अब वो माफ़ी माँगते हैं कि नहीं माँगते। इस वीडियो की हम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इसके साथ-साथ पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। तमाम पार्टीज़ को जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी तमाम जितनी भी नून लीग है, पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टीज़ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की आया हुआ है, उसको जो है आप सब उसको इलेक्शन कमीशन जो है उसको तमाम पार्टीज़ को लेकर चले और इन तमाम पार्टीज़ का जो फैसला है वो एक ही टाइम में किया जाए। ये नहीं कि पीटीआई के जो है फैसला 30 दिन में करना है और बाकी पार्टीज़ जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितनी भी ये पार्टियाँ हैं इनको आपने पूछना ही नहीं है। तो ये तमाम को लेकर चले और ये 30 दिन वाला एक वो अपील की थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया है और ये एक रिलीफ जो है वो मिल गया है। और ये रिलीफ नहीं, ये मिलना चाहिए था। पीटीआई ने तो पहले भी अपने जितने भी सबूत थे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो ऑलरेडी उसको जो है सामने रख दिया हुआ है पूरे मीडिया के। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा चलाया जा रहा था और पीटीआई को और इमरान खान साहब को नायल करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो ये एक पहला रिलीफ जो है वो आप कहेंगे कि मिल चुका है और ये इससे बहुत सारी खबरें और आने वाले जो दिन हैं उनका जो सिनेरियो और जो सीन है वो सामने नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि गलती को सुधारने का जो अमल है वो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाएगा और शुरू किया जा
जा रहा है, आप लोगों को आने वाले दिनों में नज़र आएगा और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था पाकिस्तान में कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए, ना जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता था। ये जो इतनी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च से पहले-पहले जो है फैसले और डिसीजन हो जाएँगे और इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी, यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि इमरान खान साहब जब आवाम को लेके निकलेंगे, तो मुल्क के जो हालात हैं, आए दिन हमारी सरहदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, वो शहादतें नोश कर रहे हैं अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और मुल्क इस टाइम एक अफ़गानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा जब हजूम निकलेगा सड़कों के ऊपर और अवाम के साथ इमरान खान साहब के साथ, तो उसमें किसी भी जो जितनी भी ये गैर मुल्की एजेंसियाँ होती हैं, वो क्या चाहती हैं? वो यही चाहती हैं कि मुल्क में इंतशार फैले, मुल्क अनार्की की तरफ चले जाए, मुल्क खाना जंगी की तरफ चले जाए, आवाम जो है वो मुल्क की वो फ़ौज के सामने खड़ी हो जाए और मुल्क इंतशार की तरफ चले जाए। तो ये जो मार्च है, ये नहीं निकलने दिया जाएगा और इस टाइम जितने भी पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, उन सबको पता है कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो 50% से भी ज़्यादा हो चुकी है और इमरान खान की कॉल पर अवाम निकलेगी, तो उससे पहले-पहले ये फ़ैसले हो जाएँगे। इसके साथ-साथ अब आपको एक और ख़बर भी देते चलते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने ओथ लेने का जो है वो दे दिया है अंदिया कि जी हम बिलावल भुट्टो साहब ओथ लेने जा रहे हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर की बुध वाले दिन शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ और एक अचंभे वाली बात है। शायद बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासत का जनाज़ा जो है वो निकालने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बड़ी एक अजब-सी बात है कि अगर बिलावल भुट्टो वाक़ई ओथ लेने चले जाते हैं और ओथ ले लेते हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर का, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं कुछ ज़राए से, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ओथ लेने जा रहे हैं बुध वाले दिन। अब हामिद मीर, सलीम सहाफ़ी और उमर चीमा साहब ने जो हरकत की, सबने ख़ैर अपने-अपने ट्वीट जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। ये आज सुबह के तकरीबन 8, 9, 10 घंटे हो गए हैं इस बात को हुए हुए और हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया कि जी देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो असद मजीद को ख़त लिख के कह रहे हैं कि जी हमारी ताल्लुकात जो हैं उनको सही किया जाए अमेरिका के साथ। ये 6 महीने पहले मामला उठा था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन ऑफ़िस ने इसकी तरदीद भी कर दी थी कि जी ऐसा कोई नहीं है, ये एक फ़ेक लेटर है। उसके बाद दोबारा उसको व्हाट्सएप चलाया गया उस लेटर का और हमारे ये जो बड़े-बड़े नाम हैं, इन्होंने बगैर देखे ट्वीट दाग दिए कि देखें जी ये क्या कर रहा था इमरान खान। और ये दरअसल ये दौड़ें लग जाती हैं जितने भी हमारे ये लिबरल माफ़िया है और जिन्होंने इस हुकूमत को गिराने में और इन सब के लिए ये जो एक सारा टेबल सेट किया और डीलें करवाईं। बड़े-बड़े चैनल्स के ओनर्स जो थे इस डीलिंग में शामिल थे और लोगों को तोड़ना और पार्टियाँ देना और टेबल सेट करना, मीटिंग सेट करवाने में बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े सहाफ़ी इस सब में शामिल थे, ये जो सब कुछ हुआ है। तो वो लोग तो इनका नाम लेंगे और जो ये कहेंगे, जिस तरह की डिक्टेशन मिलेगी हुकूमत से, वो सब कुछ करेंगे क्योंकि नून लीग ने आते ही शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तारियाँ शुरू कर दी और जितने भी ये सहाफ़ी हैं, इनकी पेनों में जो है, इनकी पेंसिलों में नून लीग की इंक जो है, वो भर दी गई है। तो अब ये वही बयानियाँ लेकर चलेंगे। अच्छी कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकाम हो गई और सारा भांडा फूट गया जब फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से एक तरदीद आ गई कि ये सारा एक लेटर फ़ेक है। और हामिद मीर साहब ने तो ख़ैर फ़ौरन से ट्वीट डिलीट कर दिया। सलीम सहाफ़ी और उमर चीमा का अभी पता नहीं कि उन्होंने किया है कि नहीं किया। तो ये इस टाइम लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इलेक्शन है और यही पाकिस्तान का वाहिद हल है और इमरान खान साहब की मकबूलियत जिस तरह बढ़ चुकी है, इमरान खान साहब 2 तिहाई से भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो जीत कर आएँगे और देखते हैं अभी क्या बनता है। बहरहाल इस टाइम अफ्तार पार्टियाँ और अफ्तार डिनर्स चल रहे हैं और सोचा जा रहा है कि किस तरफ जाया जाए और गलती को कैसे सुधारा जाए और मुल्क को कैसे दोबारा से ट्रैक के ऊपर लाया जाए। तो ये अभी तक की लेटेस्ट सिचुएशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।